ए कलमुही मरनजोगी, उठकर सहन की झाड़ू निकाल जल्दी से, फिर आज काम पर चलना मेरे साथ। जुलेखा ने अपनी बात रद्द होती देखकर भाग भरी को दो देमौकी जुड़े। जिसने कद काट तो खूब निकाल लिया था मगर अक्ल कहीं गटूहे में ही दम तोड़ चुकी थी। वो हाय हुई करती उठ खड़ी हुई और कच्चे मन में भागती मुर्गियों और चूजों को मखसूस आवाज निकाल कर डरबे की जानिब धकेलने लगी। कमरा खाली था, उसके दिल की मानिंद वीरान। वो गई थी तो जिंदगी के सारे रंग अपने साथ समेट ले गई थी। जीने की तमाम तर आसाइशात होने के बावजूद भी जिंदगी इतनी बेआराम थी कि उसे एक पिल भी करार नसीब न था। वासफा मिर्जा शहर के जाने माने बिजनेसमैन की इकलौती बेटी थी, जो उसकी मामूजात थी, जो अपनी मंगनी टूटने का गम दिल पर ले बैठी थी। लोहा गर्म था और मौका भी खूब, लिहाजा इसने अपनी वफा का मरहम मोहब्बत बनाकर वासिफा के टूटे दिल पर लगाना शुरू कर दिया। यूं मंगेतर की बेवफाई का असर आहिस्ता आहिस्ता शिकस्त खुर्दा होकर बेदम हो गया और वो इब्तिसाम की जिंदगी में शामिल हो गई। इसकी जीस्त मसल बहारा महव रक्स हुई। वॉट? शानीला को 1000 वाट का करंट लगा। बात ही ऐसी थी, तवक्को के बरखिलाफ उम्मीद से बढ़कर। फोन पर दूसरी जानिब इब्तिसाम की बहन मुल्क की जानी मानी मॉडल शाज़ेन ने खफगी से अब्रू उचक्का कर आंखों को नखवत से मिटकाया और गर्दन को हरकत दी। बेबी और तुम्हारा? हैरत थी कि कम होने का नाम नहीं ले रही थी। कभी पूरी बात भी सुन लिया करो। इब्तिसाम भाई का बेबी मेरे पास है। अभी तो नौकर ही संभाल रहे हैं मगर मुझे किसी अच्छी मीट की तलाश है। तुम्हारी नजर में कोई हो तो प्लीज बता देना। अच्छा, वैसे तुम क्यों बेबी के चक्कर में पड़ गई? डॉक्टर होने के नाते अभी पिछले महीने इसका अबॉर्शन इसे अच्छी तरह याद था। अरे वो सेल्फिश वासिफा बच्चा मुंह पे मार कर अपने एक्स लवर के साथ घूम रही है। आजकल ताल्लुकात बहाल हुए तो शादी से भी फारिग हो गई। शहरीन के लहजे में नफरत घुली। शानीला की तशफी हो गई। भाग भरी हैरत से दीदे फाड़े ये शानदार घर देख रही थी। माँ ने घूरी मारी तो माँ के साथ काम में लग गई। काम खत्म हुआ तो जुलेखा बेगम साहिबा फरहीन के साथ खाना पकवाने लगी। दरअसल आज उनकी बेटी के मुतवक्के ससुराली रिश्तेदारों ने आना था, लिहाजा काम मामूल से ज्यादा था। सफाई करवाकर भाग भरी माँ से नजर बचाकर लान की तरफ चल दी। कुछ देर बाद मेहमानों के साथ ही बच्चों के साथ मिलकर उसने लान में खूब दिमा चौकड़ी मचाई। जुलेखा दिल ही दिल में तुलमलाई। भाग भरी की ठुकाई लगाने की ख्वाहिश दिल में अंगड़ाई लेकर रह गई और वो बस हाथ खुजाकर सब्र के घूंट भर कर रह गई कि जवान जहां औलाद की पराए घर में दुर्गत बनाना कुछ मुनासिब ना लगा। नौकरी अजीज थी, लिहाजा लश्तुम पुश्तुम काम भुगता कर भाग भरी को लेकर घर सुधारी। घर आकर जो हाल किया वो अलग कहानी है। वो उसके काट के करीब बैठा था जो खाली था, जिसकी बदौलत इसके दिल का एक नरम गोशा लहू रंग था। आज पर शाज़ेन का फोन आया था कि मीड नहीं मिली। तलहा हुनूज नाजिरबेकार मुलाजमीन के पास था। उसका दिल दुख से भर गया। दूर दूर तक एक यही बहन का रिश्ता था जिस पर वो एतबार कर सकता था, यूं कहीं कि जिसके लिए वो महसूस करता था कि वो इसके बच्चे से मोहब्बत कर सकती है। मगर मोहब्बत करना और मोहब्बत से परवरिश करना दो मुख्तलिफ चीजें हैं और यकीनन आखिर अल-ज़िक्र से पर शाज़ेन मुस्तशनी थी। माँ काम पर निकली और भाग भरी को समझो आजादी का पैगाम मिल गया। फौरन इर्द गिर्द के घरों के स्कूल मदरसों से फारिग बच्चों को आंगन में जमा किए शोर मचाने लगी। हत्ता के कमरे में कोने में पड़ी चारपाई पर पड़े नहीफ व बीमार बाप को बांग दुहुल गालियां कोसने जारी करने पड़े। तब कहीं जाकर भाग भरी ने बच्चों को उनके घरों को रवाना किया और खुद भी सुकून से बैठी। इस दौरान वो बुरी तरह हाँप चुकी थी। सांवली रंगत पसीने और गर्मी की बदौलत मजीद पक्कापन इख्तियार कर गई। शाम को माँ घर आई तो बाप ने शिकायतों का वो दफ्तर खोला कि माँ को आज जो शुबा था वो भी दूर हो गया कि ये कमबख्त भाग भरी ही इसके भाग बंद करवाने के लिए इसकी जिंदगी में वारिद हुई है। सारी उम्र की परेशानियां एक तरफ और भाग भरी की नहुसत एक तरफ। वो सर पकड़कर बैठी बस यही सोचती रही, जबकि भाग भरी सहन में बेटी जाने की सोचे मुस्कुरी जारी थी।
ये वो फोन पर बेहद उजलत भरे अंदाज में बात कर रही थी। एम रियली सॉरी भाई, रोशन वालों के साथ काम करना मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट है। छोटी मोटी ऑफर होती तो इनकार कर देती। अमेरिका की शूटिंग मुकम्मल हुई तो पाकिस्तान जाकर जरूर तलहा को लुक आफ्टर कर पाऊंगी। अभी मैं नायला मुलाजमा के साथ वापस भेज रही हूँ इसे। फोन बंद हुआ तो वो बेबस सा बैठा रह गया। चंद सानिये बाद अपनी कंपटियां सहलाकर ऑफिस से निकल आया, क्योंकि नायला से पहले यकीनन उसे घर पहुंचना था। उसने नायला को भारी भरकम मुआवजे की पेशकश करके हायर कर लिया। बच्चे और मीट की निगरानी के लिए भी किसी खातून का होना बेहद जरूरी था। लिहाजा काफी सोच विचार के बाद उसे अपनी मरहूमा माँ की दोस्त आंटी फरहीन का ख्याल आया, तो उन्हें फोन पर तमाम तफसीलात से आगाह करके मदद की अपील कर दी। बेटा, मीट है तो यकीनन वो तलहा का बेहतर तौर पर ख्याल रख लेगी। तुम जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हो। पसो पेश करके उन्होंने दामन बचाना चाहा। उसका दिल बंद सा हो गया। उन्होंने मुकम्मल तौर पर इनकार भी न किया था, सो गुंजाइश अभी बाकी थी। आंटी प्लीज, वासिफा ने खुल का नोटिस न भेजा होता तो मैं किसी तरह इसे ही मिला लेता। एक चोली तलहा के लिए मेरा किसी पर ट्रस्ट करने को दिल नहीं मानता। आप अगर इसकी रुंधी हुई आवाज सुनकर नई फरहीन को तो रहम आ ही गया। ठीक है बेटा, तुम तलहा को मीट के साथ यहाँ छोड़ दो, मैं कमरा सीट करवा देती हूँ। बहुत शुक्रिया आंटी, शाहजैन के पाकिस्तान लौटने तक आपको जहमत उठाना पड़ेगी। वो मत शुक्र हुआ, साथ ही वजाहत भी मुकद्दम जानी। वो तलहा को गोद में अटई गेट से अंदर दाखिल हुआ तो बड़ी सी फुटबॉल ने इसकी कदम बोसी की। उसने नागवारी से जैसे अपनी खीड़ी की नोक रसीद कर दी। दफतना सामने से गिले में दो पटा फैलाए घबराई हुई भाग भरी वारिद हुई। इब्तिसाम की गोद में गोल मटोल खूबसूरत बच्चा देखकर उसकी घबराहट मसरत में सरायत कर गई। उसने डरते डरते जरा सा उचक कर बगौर तलहा को देखा। साहिब जी, बच्चा, अल्लाह कितना प्यारा है। इसकी आंखों में जुगनू चमके जो उसकी सांवली रंगत को मात देकर उसे बेहद हुसैन मूरत में तब्दील कर गए। इब्तिसाम ने इन मोहब्बत से मुज़य्यन उलूही दिलकश रंगों को बेहद इन्हिमाक व दिलचस्पी से देखा। वो रंग जो लाशऊरी तौर पर अपने बच्चे के लिए हर आंख में तलाश रहा था। पहले वासिफा, फिर शहरियन, नायला और अब फरहीन आंटी के पास भी इसी मकसद के तहत आया था, मगर वो मोहब्बत व बेकरारी भाग भरी की आंखों में लिख दी गई थी। उसने पढ़ी और बहुत दिल से पढ़ी। भाग भरी पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े जब इसने बना नफरत व कराहत तलहा को उसकी फैलाई बाहों में थमा दिया। वो मसरत भरे अंदाज में इससे खेलने लगी। इब्तिसाम ने परसोच अंदाज में उसके साथ बैरूनी जानिब कदम बढ़ा दिए कि भाग भरी की संगत के हुसूल के लिए आंटी फरहीन से बात करना जरूरी थी। उन्हें तो मारे बांधे अपने सर पड़ जाने वाली जिम्मेदारी से छुटकारा मकसूद था, लिहाजा कोई एतराज न हुआ। चंद ही दिनों में जुलेखा को अंदाजा हो गया कि भाग भरी वाकई भाग भरी थी।